नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यह डिक्लेयर किया है कि इस कंट्री की जो भी हेल्प करनी होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, ये भारत करने को तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, रेडी टू ऑफर ऑल पॉसिबल सपोर्ट, ये कहा है पीएम मोदी ने इस कंट्री को। नाउ ये एक ऐसा देश है जहां पे आज के समय 2000 लोग जिंदा दफन हो चुके हैं। ना हमें पता नहीं है कि 2000 लोग बचे हैं, इनमें से कितने लोग मर चुके हैं। अपने आप में एक ह्यूज ट्रेजेडी है, पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। और ऑफ कोर्स जिस कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये है PNG। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है पपुआ न्यू गिनी। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। ये वही कंट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। आपको याद होगा जब भारत के प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनी गए थे आज से कुछ महीने पहले, इनके प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे पहले तो रिसीव किया इंडिया के पीएम को और फिर इनके पैर छुए। दुनिया भर में ये जो न्यूज़ है ये वायरल हुई थी। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही। इंडिया एज ए कंट्री आज के समय इंटरनेशनली इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि पपुआ न्यू गिनी के पीएम इस तरीके से रिसीव करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। और इतना ही नहीं, पैर छूने के बाद इंडिया के पीएम को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पपुआ न्यू गिनी का, ये भी दिया गया। नाउ पपुआ न्यू गिनी इज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया इतना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है पपुआ न्यू गिनी को न्यूट्रल रखने में। नहीं तो यूएसए की जो नीतियां हैं, जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इस कंट्री को कब तक चाइना की तरफ धकेल देती। ना एक बार मैं चाहता हूं मैप में आप पपुआ न्यू गिनी को देखें। यहाँ पे आप देख पाएंगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडो पैसिफिक के बीचों बीच आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। आपको लग रहा होगा वाह ये देश ऑस्ट्रेलिया के काफी पास है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट हो सकता है। वेल एक्चुअली था 1975 से पहले ये देश ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट था। इस कंट्री को आज़ादी मिली थी ऑस्ट्रेलिया से इन 1975 और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि पपुआ न्यू गिनी एक चाइना फ्रेंडली कंट्री बन जाए। यहां पर चाइना को मिल जाए मिलिट्री बेस, जिससे इंडो पैसिफिक के बीचों बीच चाइना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना को ही काउंटर करने के लिए पीएम मोदी और जो बाइडेन ने 2023 में यह सोचा कि ये दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी इकट्ठा। इस पर देखिए अखबारों पे इश्तिहार छप चुके थे, पूरा पपुआ गिनी रेडी था कि बाइडेन पीएम मोदी दोनों इकट्ठा आएंगे। मगर बाइडेन ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पर विजिट कैंसिल कर दी। और इस वजह से पपुआ न्यू गिनी में काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। बाइडेन तो नहीं आए मगर पीएम मोदी आए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा उस टाइम पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी के पैर छू लिए कि बाइडेन की तरह थैंकफुली आपने विजिट कैंसिल नहीं करी। और बाइडेन ने देखिए रिसेंटली एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा रेसिस्ट कमेंट करी थी पपुआ न्यू गिनी के बारे में। बाइडेन ने यह कह दिया था कि पपुआ न्यू गिनी में कैनिबलिज्म होता है, आदमी आदमी को खाता है। ये बात झूठ है, ये आज के समय कुछ भी नहीं होता। कभी एक हिस्ट्री में बहुत सदियों पहले एक केस कुछ सामने आया होगा मे बी, मगर पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे थे कि हमारे देश का नाम डुबा रहा है ये। कल को हमारे लोग बाहर जाएंगे, यूएस में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, बिल्कुल किसी यंग आदमी से कोई रेसिस्ट आदमी पूछ सकता है कि अच्छा बाइडेन कह रहा था कि तुम लोग कैनिबल हो, तो तुम लोग क्या आदमी को खाते हो। और ये बात देखिए कई यूरोपियंस और अमेरिकन को सोचनी होगी। इनकी जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स है ये डाउनराइट रेसिस्ट है। नाउ अब आप समझ गए इस कंट्री की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इसकी लोकेशन। अब जान लो हाल ही में हुआ क्या है। देखिए हाल ही में क्या हुआ कि पपुआ न्यू गिनी में एक अर्थक्वेक आता है। 18 मई को एक अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक इतना ज़्यादा पावरफुल नेचुरल डिजास्टर है कि अर्थक्वेक के बाद देखिए काफ़ी बार सुनामी का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा और वेरियस और टाइप के जो थ्रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पपुआ न्यू गिनी का आप अगर टोपोग्राफिक मैप देखो, ये टोपोग्राफिक मैप है, इसमें आप देख पाओगे ये जो एरिया ना यहाँ पर, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, एलिवेटेड एरिया है। सिंपल सा यहाँ पे आपके सामने लॉजिक है। इमेजिन करो यहाँ पे भूकंप आ गया, सीधी सी बात है लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। कहीं से भी ज़मीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, पेड़ हट चुके हैं वहाँ पर, तो ज़मीन आगे खिसक सकती है। और हाल ही में यही हुआ। और आप अगर इस पूरी न्यूज़ के बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी जगह इसको एनगा लैंडस्लाइड भी कहा जा रहा है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी भूकंप आ गया, मगर भूकंप आने से इतना बड़ा लैंडस्लाइड कि 2000 लोग लग रहा है कि बस बिल्कुल दब के मर गए, ऐसा कैसे हो गया? मतलब इससे पहले भी इंसान भी कुछ कर रहे होंगे ना। अनफॉर्चुनेटली हाँ, यहाँ पे देखो गलत तरीके से गोल्ड की माइनिंग भी की जा रही थी। पपुआ न्यू गिनी में बहुत सारी गोल्ड माइंस आपको मिलेंगी। कई जगह सही तरीके से लेजिटिमेट तरीके से माइनिंग होती है, काफ़ी जगह गलत तरीके से भी ये माइनिंग कर लेते हैं। इस इलाके में बताया जा रहा है कि काफ़ी जगह एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करके गोल्ड की माइनिंग करने की कोशिश की जा रही थी। इवन दो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा था, फिर एक भूकंप आ गया, आखिरी पुश और मिल गया धरती को और उसके बाद ये बड़ी त्रासदी हो गई।
और इंडिया ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं एक फाइनेंशियल एड अनाउंस करेगा। हमने $1 मिलियन की फाइनेंशियल एड अनाउंस करी है। उसके अलावा इंडिया की तरफ से बहुत सारे एड पैकेजेस ये पपुआ न्यू गिनी में भेज दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे वीडियो, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडियन एड। इंडियन एड पे आप देख पाओगे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। ये यहाँ पर कई मेडिसिन, फूड आइटम्स, कपड़े ये सब हम भेज रहे हैं यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के लोगों को। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट नहीं किया। हो सकता है भविष्य में आपको दिखे कि इंडियन एयरफोर्स भी एयरलिफ्ट करके पपुआ न्यू गिनी तक कुछ लेकर जाए, बट अभी के लिए जो ये हेल्प भेजी जा रही है हम ऑस्ट्रेलिया के थ्रू भेज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रह चुका है ये कंट्री इन द पास्ट, और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं पपुआ न्यू गिनी के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया भी कई $1 मिलियन की हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है। हालांकि यूएस अभी तक बिल्कुल चुप है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ठीक है फिर इंडिया ने हेल्प भेज दी, ऑस्ट्रेलिया ने हेल्प भेज दी, ठीक है सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट वीडियो। नहीं नहीं, आई विश स्थिति इतनी आसान होती, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इन द फ्यूचर और ख़राब हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग इशू करी है कि 1 सेकेंड लैंडस्लाइड आ सकती है पपुआ न्यू गिनी में। बारिश बहुत आई है, अर्थक्वेक की वजह से जो ज़मीन है वो भी काफ़ी हद तक आप कह लीजिए लैंडस्लाइड प्रोन हो चुकी है। और सिंस कई जगह इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। कई जो लोग हैं जिनको ये बाहर भी निकाल रहे हैं मलबे से, जो ये लैंडस्लाइड से कुछ लोगों को बचा भी रहे हैं, वो बहुत बीमार हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज दफन है अभी भी। तो डिजीज आउटब्रेक का खतरा भी बना हुआ है। इंडिया को अभी मेरे हिसाब से बहुत हेल्प करनी होगी पपुआ न्यू गिनी की, और पीएम मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा है जो भी हेल्प करनी होगी हम करने को तैयार हैं। एंड आई होप बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये भी उतरे पपुआ न्यू गिनी में, हम और एड यहाँ पर भेजें, क्योंकि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ स्थिति लगातार यहाँ पर खराब हो रही है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी और डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, डॉलर, पाउंड, रुपया या फिर कीना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच, 36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।